तो पहला वर्ड है कैंडिड। इसका विलोम शब्द आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है आर्टफुल, जिसको धूर्त कहिएगा, चालाक कहिएगा। आर्टफुल व्यक्ति होता है तो अपना काम निकालने के लिए वो तरह तरह से तिकड़मबाजी करके निकाल ही लेता है ना। उसके बाद है फ्री, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसको आप आज़ाद कहते हैं या फिर मुफ्त भी कहते हैं। कोई चीज़ फ्री होता है तो मुफ्त होता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, इसका एक अर्थ होता है उद्देश्य, है ना। लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और इसका अर्थ वस्तुनिष्ठ भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है प्लेन, मतलब साधारण, है ना, बिना कोई डेकोरेशन का, बिना कोई सजावट का। और प्लेन मतलब साफ भी होता है, ठीक है। तो बताइए कैंडिड का एंटोनिम क्या है, विलोम शब्द क्या है, उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन है। तो कैंडिड का अर्थ आप जानते हैं तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो कैंडिड का अर्थ होता है खुले दिल का, स्पष्टवादी, ठीक है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आर्टफुल, मतलब धूर्त, चालाक। तो यही सही ऑप्शन है। अगला वर्ड है डिफरेंशियल, और ऑप्शंस है एरोगेंट, मतलब अहंकारी। दूसरा सिवल, मतलब सभ्य। तीसरा पोलाइट, मतलब विनम्र। उसके बाद सबमिसिव, मतलब दब्बू, मतलब दबा हुआ। बहुत सारा व्यक्ति ऐसा होता है कि एकदम खुद में ही दबा हुआ महसूस करता है, खुल करके बोलता ही नहीं है, न विरोध करता है ना। तो उसको सबमिसिव कहा जाता है। और इसका डिफरेंशियल का एंटोनिम कौन हो जाएगा, तो डिफरेंशियल मतलब होता है आदरपूर्ण, है ना, सम्मानपूर्ण। तो उल्टा हो जाएगा एरोगेंट, मतलब अहंकारी, ठीक है बात। उसके बाद है एविंस। एविंस का मतलब क्या होता है ये बाद में पता चलेगा, पहले ऑप्शंस देख लीजिए। कंप्लाई मतलब पालन करना। डिक्लेयर मतलब ऐलान करना, घोषणा करना। मैनिफेस्ट मतलब दिखाना, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्या मतलब कि आ, विचारधारा है, वो अपने बिहेवियर से आप क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद है प्रूव, मतलब प्रमाणित करना, साबित करना। तो एविंस मतलब होता है दिखाना, है ना, जाहिर करना, है ना, प्रकट करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा कंप्लाई करना, पालन करना, ठीक है ना। जैसे कि आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो आप एविंस कीजिएगा ना, लेकिन कंप्लाई कीजिए तो पालन कीजिए, तो इसका मतलब है कि आपको अपना गुस्सा दिखाना नहीं है, ठीक है ना। तो उल्टा अर्थ यही होगा, ठीक है ना। बाकी वर्ड्स जो है मतलब कि वैसा नहीं है जो इसका एंटोनिम हो सके, ठीक है। उसके बाद हो गया ग्रैंडियोस। ऑप्शन है इम्प्रेसिव, मतलब कि प्रभावित करने वाला, है ना, प्रभावशाली जिसको कहते हैं। उसके बाद है मॉडरेट, मतलब सामान्य, है ना, मतलब कि सामान्य सा कोई विशेष नहीं, है ना। उसके बाद है नोबल, मतलब शरीफ, ठीक है। और मतलब रईस भी होता है इसका अर्थ। उसके बाद है वास्ट, इसको वेस्ट भी पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ है बहुत बड़ा, है ना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा ग्रैंडियोस का, तो ग्रैंडियोस का अर्थ होता है भव्य, है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट, मतलब सामान्य, है ना, कोई खास नहीं। उसके बाद है एक वर्ड इनहिबिट। ऑप्शंस है अलाउ, मतलब अनुमति देना। चेक, मतलब ये जांच या फिर जांच करना भी होता है। और नियंत्रण भी होता है और नियंत्रित करना भी होता है। जैसे कि क्राइम को चेक करने के लिए, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं। उसके बाद है फ्रस्ट्रेट, मतलब कुंठित करना, कॉन्फिडेंस खराब करना, है ना। तो यही बेचैन कर देना, है ना, ये सब चीज़ होता है फ्रस्ट्रेट का अर्थ। चिढ़ा देना, चिड़चिड़ा कर देना, यही होता है फ्रस्ट्रेट का अर्थ। उसके बाद है स्टॉप, मतलब रोकना या रुकना, ठीक है ना। तो इनहिबिट का मतलब होता है रोकना या फिर अटकाना। तो इसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा, अलाउ, मतलब अनुमति देना, ठीक है बात। उसके बाद है इनंडेट। ऑप्शन है इनगल्फ, मतलब घेरना, चपेट में लेना, है ना। जैसे कोई आग लगता है तो क्या करता है, आसपास के चीज़ों को इनगल्फ कर लेता है, चपेट में ले लेता है, ठीक है बात। उसके बाद है इमर्स, मतलब विसर्जन करना, डुबाना, है ना। इमर्स से इमर्शन बनता है। तो जब मूर्तियाँ बनाई जाती है पर्व त्योहार में तो उसको पानी में इमर्स किया जाता है ना, विसर्जन किया जाता है। उसके बाद है ओवर रन, मतलब बढ़ जाना। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहे और आप चाह रहे थे कि इतना पैसा खर्चा हो, लेकिन ओवर रन कर गया, मतलब वो खर्च क्या हो गया, बढ़ गया,
उसके बाद ओवरवेल्म, मतलब प्रभावित ना कर पाना, ठीक है ना। तो इनंडेट का अर्थ होता है मतलब कि इनंडेट का अर्थ बहुत ज़्यादा भर देना होता है ना। तो बहुत ज़्यादा भर देगा तो प्रभावित करेगा ही, है ना। जैसे कोई फीलिंग आपको इनंडेट कर दिया तो आपको प्रभावित कर दिया, आप उसके क्या हो गए, आगोश में आ गए, है ना। लेकिन अंडरवेल्म है तो प्रभावित नहीं करेगा, यही उल्टा मीनिंग वाला वर्ड अर्थ होगा। इनंडेट का मतलब बाढ़ ला देना भी होता है, तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा डी, ओवरवेल्म। उसके बाद है लेचरी, ऑप्शंस है बेनेवलेंस मतलब उपकार, परोपकारिता। उसके बाद बिंज मतलब रंगरलियाँ मनाना है, या फिर रंगरलियाँ। रंगरलियाँ मनाने के बाद मतलब है कि बिना कंट्रोल के बहुत ज़्यादा खाना पीना है, गुलछर्रे उड़ाना, तो यही होता है बिंज। और उसके बाद है एक्सेस मतलब अत्यधिक। उसके बाद है लस्ट मतलब वासना, ठीक है बात। तो लेचरी का अर्थ जो है होता है लंपटाई, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा खाना पीना, यही सेंस होता है। तो जो लेचरी करेगा, लंपटाई करेगा, वो उपकार कैसे कर पाएगा, तो बेनेवलेंस इसका हो जाएगा। उसके बाद हो गया ऑफिशियस, ऑप्शंस है बिजी व्यस्त, इंट्रूसिव मतलब दखल देने वाला, और रूड मतलब खड़ूस, अच्छा मतलब व्यवहार नहीं करने वाला। उसके बाद टिमिड मतलब कायर, डरपोक। तो ऑफिशियस जो होता है वह लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करता है, बताता रहता है, एक ऐसे करो वो करो, है ना। बीच बीच में पूरा ये समझो कि हावी रहता है। कोई बॉस मिल जाए ऑफिशियस तो हालत ख़राब कर देगा, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, कायर हो जाएगा, है ना। ऑफिशियस जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा तंग करने वाला हो गया, और टिमिड हो गया कि कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना। तो टिमिड कोई व्यक्ति है तो डर उड़ के रहता है, कायर रहता है। ऑफिशियस है पूरा एकदम हावी रहता है ना। तो उसके बाद हो गया पंक्टिलियस, ऑप्शंस है केयरफुल सचेत, सतर्क। इजी गोइंग मतलब बिंदास। उसके बाद एग्जैक्ट मतलब हूबहू, है ना। तो उसके बाद है फॉर्मल मतलब औपचारिक, है ना, विधिवत। और पंक्टिलियस मतलब होता है पाबंद। कोई आदमी पंक्टिलियस है तो हर चीज़ को नियम के अनुसार करेगा, समय का भी पाबंद रहेगा, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पंक्टिलियस का, तो यहाँ पर कोई वर्ड है इजी, कोई वर्ड तो ऐसा लग नहीं रहा है पंक्टिलियस का, केयरफुल। हाँ, इजी गोइंग हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इजी गोइंग, तो पंक्टिलियस है तो पाबंद रहेगा समय के प्रति, या कोई भी काम करने के प्रति बहुत ही सब चीज़ का ध्यान रखेगा। लेकिन इजी गोइंग रहता है, बिंदास रहेगा, छोड़ो यार जो होगा सब देखा जाएगा। उसके बाद जो है होलसम, ऑप्शंस है हेल्थी, इसको हेल्थी पढ़ा जाता है, लोग हेल्दी बोलते हैं लेकिन हेल्थी पढ़ा जाता है। स्वस्थ। उसके बाद इम्प्योर मतलब शुद्ध, प्योर मतलब शुद्ध, सेफ मतलब सुरक्षित। तो होलसम मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्योर, अशुद्ध, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे।